हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग? आई नो कि रीडिंग बहुत दिनों बाद अपलोड हो रही है, बट फाइनली इट इज़ अपलोडिंग बिकॉज आई वाज फोकसिंग ऑन द अदर चैनल, नॉट इग्नोरिंग इट, बट इट वाज हैपनिंग ऑन पर्पस। जाहिर बात है, टाइम कंस्ट्रेन होता है, बट फाइनली आई एम बैक ऑन दिस चैनल। और आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि विल दे कम एंड मीट यू, क्या आपके पर्सन आएंगे और आपसे मिलेंगे। ये रीडिंग कुछ इस तरह से भी हो सकती है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी मुलाकात हो रही है अपने पर्सन से, और इट इज़ हैपनिंग बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। सो लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन आपसे मिलने आएंगे, क्या वो आपसे मुलाकात करेंगे। रिगार्डलेस आप लोगों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में डिवाइनली गाइडेड 7777 का नंबर, चैनल का नाम भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो सबसे पहले आपकी लव सिचुएशन चेक करते हैं। आपको ख़ुद पता होगा कि आप अपने पर्सन के लिए अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपका ये कार्ड बार बार आया है। मे बी अगर आपकी इनसे मुलाकात होती है तो दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस अनकंडीशनल लव टू यू। मे बी आपको लिटरली वो किस ही करें, और गिविंग एंड रिसीविंग बहुत होगा। फेयरनेस, अफेक्शन, रिटर्न, एनीथिंग कैन हैपन। तो सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं कि सबसे पहले आप दोनों के दरमियान सिचुएशन क्या है, और फिर हम लिटरली सिंपल वे में चेक करेंगे कि विल दे कम एंड मीट यू। ओके, डेट, पहला ही कार्ड डेट का आ गया। गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन। ओके, Phoenix, new phase and rekindle, renew and growth, changed mind, rise from ashes. ओके, हो सकता है बहुत दिनों से आप लोग एक दूसरे से सिर्फ चैटिंग की हद तक हैं, या फिर लिटरली द मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब, वन साइडेड। आपको इस मोमेंट पर ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे आप अकेले हैं, अकेले एक्साइटेड हो रहे हैं। आपको अपने पर्सन की तरफ से कोई इंथुजियाज़म नज़र नहीं आ रहा, और शायद ये इनको शौक़ है। आपको हल्का सा लव बॉम्ब करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। जैसे ही आप इन पर डिपेंडेंट होने लगते हैं, ये फ़ौरन मंज़र से गायब हो जाते हैं। ये लिटरली किसी के साथ ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं, ये तो बात है, बिकॉज मीटिंग समवन न्यू। तो अगर ये बहुत दिनों से आपसे नहीं मिल रहे और आप हर वक्त इनको ऑनलाइन देखते हैं, आप इनका हर वक्त वो जो ऑनलाइन स्टेटस होता है व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, अगर आप इनको एक्टिव देखते हैं तो दैट मीन्स कि दे आर एक्टिव बट दे आर इग्नोरिंग यू। वन थिंग, ये एक आपकी ख़ुद की ज़िंदगी का भी फेज़ हो सकता है। आप दोनों की दरमियान ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप लोग अब फिज़िकली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ना हो, लेकिन ऑनलाइन इन पर्सन आप लोगों की मीटिंग ना हुई हो बहुत दिनों से, लेकिन आपने अपने पास्ट से कुछ सीखा हो, और ये आपको नए तरीके से ट्रैक कर रहे हों, नए तरीके से ट्रेस कर रहे हों, नए तरीके से स्टॉक कर रहे हों। ये आपको दोबारा से आपके इस रिलेशनशिप को रिवाइव भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आपका कुछ चेंज्ड माइंड भी लग रहा है। आप पास्ट की कुछ हैपनिंग्स की वजह से दोबारा से अपने आप को रीअलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैं वो मिस्टेक्स दोबारा ना करूं जो मेरे साथ हमेशा होती आई हैं। एंड दीज डेज ऐसा बहुत क्लियर लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान आपको आहिस्ता आहिस्ता इग्नोरेंस पे या एरोगेंस पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुद अकेले ही एक्साइटेड हो रहे हैं, तो उस साइड से कुछ ऐसा मामला नहीं है। तो अभी आप दोनों के दरमियान जो सिचुएशन नज़र आ रही है, आपकी एक्साइटमेंट नज़र आ रही है, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट आपके लिए नहीं नज़र आ रही। एक्साइटेड वो भी हैं। डेट का कार्ड बिल्कुल आया है
कि क्या वो आएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे मिलेंगे, डेट पर आएंगे, डेट पे लेकर जाएंगे या डेट करेंगे आपको। दिस कुड बी आपको एक सरप्राइज भी मिल सकता है, और दिस इज समथिंग रियली वन साइडेड फ्रॉम समवन। एंगेजमेंट रिंग, हायर कमिटमेंट, एटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन, कंप्लीशन। ओके, आप दोनों में से किसी की तो एंगेजमेंट हो गई है, ये आपके फियांसे ही हैं, बातें बड़ी बड़ी हैं लेकिन काम कुछ नहीं है। इंगेज करके आपको वन साइडेड कर दिया है, इंगेज करके कहीं और डेटिंग चल रही है। इंगेजमेंट हुई, फिर दोबारा से किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी और से इंगेजमेंट की, आपके साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी, लिटरली चेक करते हैं। विल दे कम एंड मीट यू? कुछ ट्रिक नज़र आ रही है मुझे। विल दे कम एंड मीट यू? क्या आपके पर्सन आपके पास आएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे? मैं कांटेक्ट का नहीं कह रही, मैं मुलाकात का कह रही हूँ, ठीक है। विल दे कम एंड मीट यू? नाइन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। शायद आपको इस बात को लेकर काफ़ी एंजाइटी है। एम्प्रेस, यस दे आर इन एन अफेयर। ये किसी के साथ अफेयर में हैं, या इन्होंने आपको, आपके साथ अफेयर चला रहे हैं। इंगेज ये कहीं और हैं, या आपके साथ इंगेज हैं, किसी के साथ अफेयर में हैं। आपको ये बात पता चली है और आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं। आपको अभी तक कोई क्लू नहीं मिल पा रहा जिस पे आप कंफर्म कर लें। आप शायद वन साइडेड एग्जाइटी में हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। थोड़ा सा रेस्टलेस हुए हुए हैं आप। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द फूल, यस, इनके कोई पास्ट रिलेशनशिप स्टार्ट हुए हैं। इन्होंने किसी के साथ एक फ्रेश स्टार्ट लिया है, पुराने रिलेशंस में चले गए हैं। आप इनका पुराना रिलेशनशिप में है, पुराना पार्टनर हैं या पुराना कमिटमेंट होल्डर हैं, कुछ ऐसी बात है। ये कुछ अपने पुराने खाते, पुरानी फाइल्स खोल रहे हैं, ठीक है। क्या आपके पर्सन आपसे आएंगे और मुलाकात करेंगे? नाइन और नाइन से ऐसा लग रहा है कि जैसे कंप्लीशन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मे बी इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, और आपने एक अपना फेज़ ज़िंदगी का कंप्लीट भी कर लिया है जिसमें आप बहुत ज़्यादा ग्रो हुए हैं, बहुत आपने अपने ऊपर काम भी किया है। नाउ टुडे, दीज डेज़, इन द प्रेजेंट टाइम, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अकम्प्लिश भी हुई हैं। अगर ये पर्सन आपसे आकर मिलते हैं तो आप ये चांस लेने को भी तैयार हैं कि मैं देखूं तो सही कि इसका वापस आना और मुझसे मिलना, इसकी एफ़र्ट मेरे लिए क्या होगी, मैं प्रिपेयर हूँ इस चीज़ के लिए। आपका कुछ इस तरह का बिलीफ सिस्टम लग रहा है। विल दे कम एंड मीट यू? पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक दूसरे को बहुत हैवीली चेक करता है कि कौन कितना टाइम ऑनलाइन गुजार रहा है, ऑनलाइन कौन कितना वक्त गुजारता है, स्क्रीन टाइम किसी का कितना क्या है। न्यू आइडियाज़, न्यू पर्सन, न्यू वेबसाइट्स, न्यू सॉफ्टवेयर्स, न्यू पीपल, न्यू ऑनलाइन डेटिंग, ये बहुत सारी चीज़ें। शायद आप दोनों ही इस तरह की एक्टिविटी में हैं। आप दोनों ही एक दूसरे से ऑनलाइन मिले हैं, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट ऑनलाइन की है, जिसकी आपको थोड़ी सी फ़िक्र भी होती रहती है कि ये सब कुछ ऑनलाइन तो सेट हो गया, लेकिन क्या ये मुझसे रिलेशनशिप को पॉसिबल करेगा, ऑफिशियल करेगा? बिकॉज़ मैं इस रिलेशनशिप में बहुत आगे तक जा चुका हूँ या जा चुकी हूँ, मैंने इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी कर दी है, कैसे ये सब कुछ होगा? ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। विल दे कम एंड मीट यू? पॉसिबिलिटी नज़र आ तो रही है, लेकिन चांसेस की बेसिस पर ऐसा लग रहा है कि जितनी फ़िक्र आपको हुई भी है आप उतना ज़्यादा शो नहीं कर रहे, और अगर शो कर रहे हैं तो आपकी आगे से कच्ची हो रही है। तो ये एक मसला सा नज़र आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है इस बात को सोच के कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या अफेयर टाइप मुलाकात होगी कि पार्टनरशिप वाली मुलाकात होगी।
अगर हो गई तो बहुत मज़ा आएगा, क्या है ऐसा, मीटिंग बहुत अच्छी होगी नहीं होगी, क्या मुझसे मुलाकात होगी या नहीं होगी। आपका एकदम से सोशल मीडिया से इनसे कांटेक्ट ख़त्म हो गया है। अगर पेज ऑफ सोर्ट्स का मैं देखूं तो एक फ्रेश स्टार्ट नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल लग रहा है कि जैसे सब कुछ स्क्रैच से करना पड़ेगा। मे बी ये पर्सन अपने नंबर्स बहुत बदलते हैं, आपको राइट इजी ऑप्शन पे नहीं रखते कि आप इनको इजीली कांटेक्ट में रहें, थिंग्स लाइक दैट। लेट्स सी 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। टावर मोमेंट, उस लड़ाई की फ़िक्र है इनको जो आप दोनों के दरमियान हुई लास्ट टाइम या अभी रिसेंटली। जो शेकअप वेकअप कॉल, जो टावर मोमेंट आप दोनों के दरमियान आया, जो लड़ाई हुई है, जो फड्डा हुआ है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। शायद ये बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं या आप उस बारे में सोचते रहते हैं और फिर इसी वजह से मीटिंग मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही, मीटिंग हो नहीं पा रही। स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर। आपको एक्चुअली कभी कभी पता भी नहीं चलता कि ये डिलिबरेट फाइट हो कैसे जाती है। एम्प्रेस कार्ड यहाँ क्यों आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने रिसेंटली किसी के साथ नई नई दोस्ती की है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी लग रहा है कि ये इतनी जल्दी रिश्ता शुरू हुआ था और इतनी जल्दी ख़त्म हुआ कि समझ ही नहीं आ रहा कि ये दोस्ती थी या फेयर था, ये रिलेशनशिप था, ये मंगनी थी या क्या था। ये ऑनलाइन क्रश था, कुछ दिनों के लिए मुलाकात हुई, कुछ दिनों के लिए झटके से आए, फिर झटके से चले गए, कुछ समझ नहीं आया है। और बहुत पेटी चीज़ है कि आप क्लेम ही नहीं कर सकते कि हाँ ये कुछ पक्का रिश्ता था। ठीक है, 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आए। इट्स सो कन्फ्यूजिंग, आई एम सो पजल्ड रीडिंग दिस। किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ एक्चुअली अ ड्रीम कम ट्रू। ये बिल्कुल वैसा इंसान है जैसा आप इंसान चाहते हैं। बहुत ही फादर फिगर, बहुत ही मोहब्बत करने वाला, ट्रस्टवर्दी। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन आपके लिए कभी भी एक्शन नहीं लेता। ये पर्सन शायद कभी भी किसी के लिए भी एक्शन नहीं लेता। जिस दिन ये एक्शन ले ले उस दिन आपको लगेगा कि जैसे मेरी ख्वाहिशें पूरी हो गई, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। मे बी आप इस पर्सन से मुलाकात को बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन कोई आपको हिंट क्लू कुछ भी नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से मैंने भी रीडिंग आपके लिए मैं भी आपके लिए रीड कर रही हूँ। और आप इस एक्सपीरियंस को बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि आप बार बार इस तरह इन एंड ऑफ सिचुएशन में होते हैं और ये पर्सन आपको लटकाता बहुत है। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जब आप फुल फ्लेज लटक जाते हैं तभी एकदम से बंदा गायब हो जाता है और फिर आप इसको चेक करते रहते हैं, इसको स्टॉक करते रहते हैं, जो कि यहाँ पेज ऑफ सॉर्ड से भी नज़र आ रहा है। इसकी आपको फुल एक्टिविटी नज़र आ रही होती है कि इसके हाथ में हर वक्त मोबाइल है, इसकी तस्वीरों में हर वक्त मोबाइल नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इसको मुझसे ही कांटेक्ट नहीं करना। और विद द किंग ऑफ कप्स भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ लाइक इंटेंशनली ये पर्सन आपको अवॉइड करता है। आप अगर 9 ऑफ कप्स की बात करें तो आपको लगता होगा कि मुझे बस ऐसे ही पर्सन चाहिए, लेकिन ये कुछ कहे, कुछ एक्शन ले, ये अगर मेरे लिए फीलिंग्स रखता है तो ये मेरे लिए एफ़र्ट शो करे। अगर ये एफ़र्ट शो करता है तो ये कन्फेशन करे, ये कन्फेशन कर रहा है तो ये उसको एग्जिस्टेंस में लेकर आए। लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट एंड वेरी क्वाइट। द फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। विल दे कम टू मीट यू। 2 ऑफ कप्स, आप इस इनफैक्ट आपने अपना माइंड रेडी किया हुआ है कि ये पर्सन आपसे आके मिले। यू आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग अ मीटिंग, बट आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा। आपने 80% अपने आप को तैयार कर लिया है कि लेट्स रीयूनाइट। यहाँ पे यूनियन की बात थी, यहाँ पे भी यूनियन की बात है। इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, इट्स नॉट अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। बट यू आर मैनिफेस्टिंग अ मीटिंग, बट दिस पर्सन इज नॉट शोइंग यू दी सिग्नल्स। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। द जजमेंट, सॉरी द हैंगमैन, लटका देना। ये पर्सन आपको हमेशा, जैसे शोशे नहीं छोड़ते हैं लोग, शोशा छोड़ के पीछे हट जाना। 4 ऑफ पेंटिकल्स, सी रिजर्व हो गए हैं। शोशा छोड़ा और फिर अब खामोश, कोई और बात नहीं, जैसे ये निकलवाए बातें। इनफैक्ट उन्होंने लिटरली मुंह मोड़ा हुआ है। आप भी बहुत रिजर्व हैं, आप भी अपनी ईगो को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज़ रनिंग इन योर माइंड कि विल दे कम टू मीट यू, क्या वो आएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। आप हर दफ़ा ना
जब कभी भी आपका इस पर्सन के साथ मामला सेट होता है, आप एक अपने पास्ट जोन में चले जाते हैं। जब उस पास्ट जोन में जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा लवी डवी और बहुत अटेंटिव हो जाते हैं, बहुत तवज्जो देने लगते हैं, तो ये पर्सन आपसे उस मोहब्बत को, उस तवज्जो को छीन लेता है। जो कि ये कार्ड नार्सिसिस्ट का, लव बॉम्बिंग का है। यही इन लोगों की टेक्निक होती है कि आप एक नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं लिटरली, कि दे शो यू द मिरर दैट सी, तुम इस तरह मुझ पे को डिपेंडेंट हो। शीशे में देखो अपनी शक्ल, द गोल्डन मिरर। ये सारा अपने आप को जब बिल्कुल ठीक कर लिया, सेट कर लिया, सब कुछ सेट कर लिया, तैयार कर लिया, विद द फूल कार्ड अपने आप को रेडी कर लिया, बिल्कुल सब कुछ कर दिया, देन दे गेट क्लोज्ड ऑफ। खामोश हो जाना, चुप हो जाना। और आपको बार बार इस चीज़ से घबराहट हो रही है। ये जो टावर मोमेंट है, आपको एंजाइटी हो रही है इससे कि लड़ाई हुई थी, लड़ाई सेटल कैसे होगी, लड़ाज है, क्या है ये आपको पर्सन बहुत आपके माइंड सेट में ना कंफ्यूज रखता है कि जैसे आप सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें। तो विल दे कम एंड मीट यू? आई मस्ट से इट्स अ पॉज राइट नाउ। इट्स नॉट श्योर बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ फियर्स। ये पर्सन पता नहीं ये साइकोटिक है या क्या है, लेकिन ये पर्सन कुछ इस तरह का है कि जैसे इसको चेक करना है कि क्या अभी भी मेरा दम मौजूद है, मैं अभी भी एग्जिस्टेंस में हूँ, बाकी मैं अपनी ज़िंदगी में ख़ुद क्या करता रहूँ या करती रहूँ वो मेरा हेडेक है, लेकिन इसको ज़रा मैं अपने में मसरूफ़ रखूँ। दैट इज़ वाई यू आर मैनिफेस्टिंग अ मीटिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट अ मीटिंग, बट राइट नाउ द मीटिंग इज़ ऑन हैंड। आपको इस मीटिंग की थिंकिंग में ना, इस मुलाकात की थिंकिंग में आपको कुछ मेजर रियलाइज़ होगा। आपको शायद अपनी वर्थ रियलाइज़ होगी, या आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सेंस कर लेंगे। आप थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से काम लें तो ज़्यादा अच्छा है। ख़ुद अंदर से कितने टूटे फूटे, इस पर्सन को ये ना शो करें कि आपको इसके मुलाकात ना करने से कोई फ़र्क पड़ा। जस्ट ट्राई टू चेंज योर माइंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अगर आपको लगने लगा है कि इस पर्सन ने आपको बना दिया दोबारा से को डिपेंडेंट, तो कम बैक टू योर एम्प्रेस एनर्जी, कम बैक टू योर विश फुलफिलमेंट एनर्जी, एंड थिंक दैट यू आर अ फीनिक्स राइजिंग। फीनिक्स इज़ अ फेज़। ये एक ऐसे इंसान का फेज़ होता है जो कि बिल्कुल जिसको जला के भून के जो ना वो कोरा कोरा राख नहीं कर देते, वो उन्हीं राख में से दोबारा से कुछ ना कुछ बनकर बाहर आता है। राइज फ्रॉम द एशेस, इस कार्ड का लिटरल मीनिंग भी यही है। फीनिक्स राइजिंग्स, वंस इन मिलियन कोई ऐसी सोल्स होती हैं जो पैदा होती हैं, और वो कभी भी हार नहीं मानते। उनको लोग कितना डिच करें, उनको लोग कितना ही बॉम्बार्ड करें, कितना ही उनको जो है ना उनको ऑब्सेशन शो करा कर उनको एडिक्टेड बना दें, वो हमेशा से अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। सो माई एडवाइस टू यू, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं जो आपको लव बॉम्बिंग करके सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है आपका, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। किसी ने आना होगा, जो भी होगा लब जाएगा करके कोई बहाना, तो वही सोचिए आप, और आप खुद अपने आप को सेटल रखें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।